देखिए अगला क्वेश्चन है सैंपल क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड का जो है, ठीक 37। इसमें क्या है, पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विक की संख्या की प्रायिकता बटन बताना है। देखो द्विक का मतलब होता है कि सेम संख्या है। अगर हमारे पास दो पासे, एक जोड़े में दो पासे होते हैं, पहले पासे को फेंका उसमें 1 आया, दूसरे पासे को फेंका उसमें भी 1 आया, तो ये एक जोड़ा है, एक बार हमने फेंका तो उसमें 1 1 आ गया। फिर उसके बाद दोबारा फेंका तो हो सकता है 1 और कुछ और संख्या आ जाए, तो ये हमारे पास जोड़ा नहीं बना। द्विकों का मतलब है कि सेम संख्या आनी चाहिए। हाँ, अगर 1 आया तो 1 आना चाहिए, 2 आया तो 2 आना चाहिए, 3 आया तो 3 आना चाहिए, और 4 आया तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, तभी हमारा ये क्या होगा, द्वियक होगा। द्वियक का मतलब है डबलेट। डबलेट का मतलब जो संख्या पहले पासे में आई थी वही संख्या दूसरे पासे में आनी चाहिए। देखो पहले, सबसे पहले क्या है जो गिवन है, गिवन क्या है, दिया गया जो है उसके हिसाब से हमें पासा है, एक जोड़ा है, यानी दो पासे हैं, ठीक। तो दो पासे हैं, तो अगर एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कितने इवेंट आने की, यानी टोटल इवेंट कितने आ सकते हैं, जिससे एस से लिखा जाता है, तो वो कितना आ सकता है, n की पावर 1। लेकिन हमारे पास कितने पासे हैं, एक जोड़े, एक जोड़े में कितने पासे होते हैं, 2। तो दो पासों को जब पूरा करेंगे तो हमारे पास टोटल जो एस आएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा n²। वो कितना आ जाएगा, क्योंकि पासा उछाला जा रहा है इस वजह से इसका स्क्वायर 6 का, क्योंकि 36 आ गया। क्यों, क्योंकि एक पासे में अगर हम उसको फेंकते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इन 6 के सिवा कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक। अब दो पासे हैं तो टोटल कितने आ सकते हैं, 36 आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये टोटल है, कितना है, कुल है, कुल परिणाम है, कुल रिजल्ट या परिणाम। अब हमें क्या चाहिए, जो हमारे फेवर में हो। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल क्या होगा, अनुकूल परिणाम तभी होगा जब हमारे पास पहले फासे को हमने फेंका 1 आया, दूसरा में भी 1 आ गया, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले को फेंका तो 2 आया, फिर उसके बाद दूसरे में भी 2 आ गया, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि द्वियक का मतलब है कि सेम वैल्यू आनी चाहिए। 1 आया तो 1, 2 आया तो 2। फिर हो सकता है कि 3 आ जाए और 3 भी आ जाए, ये भी हो सकता है। फिर हो सकता है 4 आया, इसमें भी 4 आ जाए। फिर हो सकता है 5 आया और दूसरे में भी 5 आ जाए। और लास्ट हो सकता है कि 6 आया, फिर उसके बाद उसमें भी 6 आ गया। इन 6 के सिवा कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसमें द्वियक आए, यानी एक के साथ अगर कुछ और आया तो तो वो हमारा द्विकों में नहीं आएगा, ठीक। 2 के साथ कुछ और आया 2 के सिवा, तो वो भी नहीं आएगा। तो सब के साथ सेम आएगा तभी होगा। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। तो अनुकूल परिणाम कितना आया, अनुकूल परिणाम ये हमारे पास 6 आ गया। अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इन 6 में से कोई एक आएगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो सेटिस्फाई होगा कि द्वियक होने चाहिए। इसके अलावा कोई आता है तो फिर नहीं होगा। तो हम प्रायिकता निकाल लेते हैं, अनुकूल की प्रायिकता को हम मान लेते हैं, जो हमारे पास द्वियक आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। तो द्विकों की प्रायिकता बंटन कितना हो जाएगा, इसको हम P से लिख देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल कितने हैं, 6 हैं, और टोटल कितने हैं, क्योंकि अनुकूल डिवाइड बाय टोटल होता है, टोटल हमारे पास 36 हैं, जो आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अब हमें चाहिए कि द्वियक ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी अगर द्वियक आना है तो 1/6 चांस है, और उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी उसको हम Q से लिख देते हैं। द्विकों के ना आने की प्रायिकता, इसको हम लिखते हैं Q से, ठीक। तो Q इक्वल टू क्या आएगा, क्या कर सकते हैं कि 1 में घटा दें, तो 1 में घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि टोटल क्या होता है, आने और ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 5/6। तो ये तो हमारे पास निकल आया। अब हमारे पास केस क्या है, केस ये है कि हमें कितनी बार फेंकना है, 3 बार फेंकना है। कितनी बार, 3 बार जोड़ों को। तो पहले हमने फेंका, हो सकता है उसमें कुछ ना आए, यानी पहली बार जब हमने यूज किया तो उसमें कोई भी नहीं आए द्वियक, तो 0 चांस है। फिर हो सकता है कि 1 आ जाए, फिर हो सकता है 2 आ जाए, फिर हो सकता है तीनों में आ जाए। तो चांस कितने हैं, अगर फेंकें हम मान लेते हैं पहला चांस x मान लेते हैं इसको, कि द्वियक आने की प्रोबेबिलिटी 3 बार में, 3 बार में तो पूछते हैं तो क्या है, पहली बार जब हम फेंकेंगे तो हो सकता है कोई भी चांस रहे 0 आ जाए, यानी द्वियक आया ही नहीं।
दूसरी बार जब हम फेंकते हैं तो क्या हो कि एक में आ जाए और बाकी ना आए, यानी एक चांस हो सकता है। फिर उसके बाद तीसरी बार तो हमारे हो सकता है कि 2 में आ जाए, 1 में ना आए, और तीसरी बार तीनों में आ जाए। तो ये 4 पॉसिबल हैं, 4 पॉसिबल केस हैं जहाँ पर हमारे पास द्वियक आ सकते हैं। पहले में तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि 0 कोई आने की संभावना ही नहीं है। 1, 2, 3 इसमें पहले में हो सकता है केवल 1 में आए, बाकी में ना आए। इसमें 2 में आए, 1 में ना आए। इसमें तीनों में आए, किसी में ना आने की कोई बात ही नहीं। तो पहला केस लेते हैं। तो पहले केस में इसको Px बराबर 0 पे लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस है, ये P0 से लिख देते हैं। तो जब हम पहली बार पासा फेंके हैं, पहली बार जब रोल किए, क्योंकि आपको 3 बार फेंकना है, 3 बार फेंकना है, 3 बार फेंकना है, कितनी बार फेंकना है? 3 बार। तो पहली बार जब हमने रोल किया तो उसमें नहीं आया, दूसरी बार रोल किया उसमें भी नहीं आया, तीसरी बार रोल किया उसमें भी नहीं आया। तो क्या हुआ कि पहली बार में हमारे पास नहीं आया, तो उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/, पहली बार में नहीं आया 5/6। दूसरी बार फिर हमने फेंका, उसमें भी नहीं आया, उसकी कितनी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी? 5/6। तीसरी बार फिर फेंका, फिर भी नहीं आया, 5/6। समझ रहे ना ये कैसे हम लिख रहे हैं? x बराबर 0 का मतलब है कि पहले केस में भी नहीं आया, दूसरे केस में भी नहीं आया, और तीसरे केस में भी नहीं आया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर हम फार्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं? देख लो, अगर फार्मूले से जाना है तो NC0, NCR भी कह सकते हो, ये NCR कह सकते हैं फार्मूला से। यहाँ पर P की पावर R और Q की पावर n-r, P की पावर R यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे देख लो, NCR, P की पावर R, P की पावर R और Q की पावर n-r, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसमें P जो है कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है, और Q क्या है? किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे n बराबर n की जगह 3 रख दो और R की जगह 0, की मतलब पहले केस में कुछ नहीं आया, तो इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर हम करेंगे तो Q, यहाँ पर क्या हो जाएगा? n की 3 है, R की जगह 0, तो क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर हुआ है कि ना आने की प्रोबेबिलिटी का क्यूब हो गया है, वो फार्मूला है। बाकी हम यहाँ पे आपको सीधे समझा रहे हैं, उसको ज़्यादा सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इससे सीधा समझ सकते हो ना कि हमने पहली बार रोल किया उसमें नहीं आया, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6 है। दूसरी बार फिर रोल किया, फिर भी नहीं आया, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये है। तीसरी बार फिर रोल किया, नहीं आया, फिर क्या है? ये। तो x बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि 3 बार हमने यूज किया और तीनों बार हमारे पास द्वियक नहीं है। द्वियक नहीं आने का मतलब है कि सेम संख्या नहीं आई, तो सेम संख्या नहीं आई। तो ये क्या हो गया? इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 डिवाइड बाई 216, तो ये तो फिक्स हो गया। अब क्या है? अब हम P1 निकाल लेते हैं। P1 का मतलब है कि केवल एक में आ जाए और बाकी में ना आए, एक में आ जाए बाकी में ना आए, ठीक है। तो एक में आने का मतलब है कि हमने पहली बार रोल किया, पहले ही में आ गया, एक बार हमने रोल किया और वो पहले ही में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले में आ गया, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/6, तो ये 1/6 हो गया। फिर उसके बाद दोबारा 2 बार रोल, एक बार रोल किया, पहली बार में आ गया, अब दूसरी बार जब रोल किया तो नहीं आना, क्योंकि एक बार आना था, एक बार आ चुका है, तो फिर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। फिर रोल किया, फिर भी नहीं आएगा क्योंकि एक बार ही आना था, तो ये हो गया। अब सुनो, ये पहली पोजीशन में आया, हो सकता है दूसरी पोजीशन में आ जाए कि पहली बार हमने रोल किया, नहीं आया, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये है हमारे पास, ठीक है। फिर दूसरी बार में आ गया, दूसरी बार में आ गया यानी 1/6 आ गया। फिर उसके बाद तीसरी बार में नहीं आया क्योंकि एक ही बार आना था, एक बार आ चुका था। ये बात समझ रहे कि नहीं? ये कैसे हमने यूज किया? हमने बताया कि पहली बार आना था, एक केवल x बराबर 1 का मतलब है कि एक बार आएगा, 3 बार फेंकेंगे एक बार आएगा। तो पहली बार में आ गया, लेकिन बाकी दो हमारे फायर जो हुई वो 2 बार जो फेंका उसमें नहीं आया, ये पहली पोजीशन में आया। हो सकता है हमारे पास दूसरी पोजीशन में आए, तो ये पहले में नहीं आया लेकिन दूसरे में आ गया, फिर नहीं आया, अब तीसरे में भी आ सकता है। तो ये क्या हो सकता है कि पहले में तो नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है, लेकिन तीसरे में आ गया। तो ये क्या चांस है? ये केवल हमारे पास चांस है जब x बराबर 1 पे एक बार आना था वो आ गया, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 216, सब में नीचे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, क्योंकि 3 6 नीचे हैं, तो एलसीएम तो हमारा आ जाएगा 216। अब इसको सॉल्व करो,
25 और ये क्या आ जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा और ये क्या आएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75/216। तो ये तो हमारा ये आ गया। ठीक, अब अगला केस देखो, अगला केस क्या है, x बराबर 2 पे, यानी 2 में आए 1 में ना आए। जैसे ये हमने बनाया वैसे इसको बना लो। तो यहाँ पर बनाने के लिए इसको नीचे बनाए, एक तो बन सकता है, अभी एक तो बन सकता है, या फिर ऊपर ही देख लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब क्या है हमारे पास P2 का मतलब है x बराबर 2, यानी 2 बार आए 1 में ना आए। इसमें अभी क्या आ रहा, 1 में आ रहा था 2 में नहीं आ रहा था, 1 में आया 2 में नहीं आया। अब दिखा है 2 में आएगा 1 में नहीं आएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, पहली बार जब रोल करते हैं तो उसमें आ जाता है, तो आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6। फिर उसके बाद दोबारा रोल करते हैं फिर आ जाता है, क्योंकि 2 बार आना है, तो ये 1/6। अब तीसरी बार जब रोल करते हैं तो उसमें नहीं आता, तो ये 5/6, ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। 1/6 का मतलब है आ गया, फिर उसका दूसरी बार जब रोल किया उसमें भी आ गया, और ये क्या है 5/6, इसका मतलब नहीं आया। अब सुनो फिर प्लस, अब क्या है, पहले 2 में आया था, अब पहले में और लास्ट में आ जाए। पहले में आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6 है, दूसरे में नहीं आएगा, उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तीसरे में फिर आ गया, ये कितना आ गया 1/6। ठीक, अब क्या है, अब पहले में ना आए लास्ट में 2 में आ जाए। तो पहले में नहीं आया, जब पहली बार मैंने रोल किया तो 5/6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है ये, दूसरे में आ गया 1/6 और लास्ट में भी आ गया 1/6। इसके अलावा कोई केस बनेगा, नहीं बन पाएगा, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो। 3 बार 6 यहाँ है, 3 बार 6 यहाँ है, 3 बार यहाँ है, तो यानी 216 तो नीचे आना ही है। ठीक है, ऊपर क्या है 5 है, इधर क्या है 5 है, और इधर क्या है 5 है, कितना आएगा 200, सॉरी ऐड करो कितना आएगा 15 आएगा, 15/216। तो ये हमारा आ गया। कब आया, कि जब P2 का मतलब है कि 2 में आना है, यानी 3 बार हमें फेंकना है, तो 2 में आना है 1 में नहीं आना है। तीसरा केस तीनों में आ जाए, तीसरे केस में तीनों में आ जाए, तो यहां से देखो P3 x बराबर 3, यानी तीनों पहली बार रोल हमने किया दोनों पासों को तो सेम आ गया, यानी आ गया क्या, द्वियक आ गया, सेम वैल्यू आ गई। फिर दूसरी बार किया फिर भी आ गया, तीसरी बार किया फिर आ गया। इसका मतलब क्या है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले में भी आना चाहिए, आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ये हमारे पास है, पहले में तो आ गया, दूसरी बार जब रोल किया फिर आ गया, और तीसरी बार रोल किया तो फिर आ गया। अब ये नीचे क्या आ जाएगा 216 और ये क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यही हमारे इतना ही सॉल्व करना था, इसे लिख के दिखाना भी था। समझ में आया तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, अब अगर इसको, ये तो हमारा आंसर हो गया, अब इसको टेबल फॉर्म में बनाओ या फिर अलग अलग दिखा सकते हो। टेबल में बनाना चाहते हो तो हम ऐसे टेबल बना देते हैं, यहाँ सारे केस लिख देते हैं, इन सबको जब ऐड करोगे ना तो वो 1 निकल के आएगा। अगर किसी को डाउट होगा तो वो ऐड करके देख भी सकता है कि 1 आता है कि नहीं। देखो यहाँ पर हमारा क्या है x i, और यहाँ पर x बराबर 0 यानी x0, यहाँ पर हमारा x1, यहाँ पर हमारा x2, यहाँ पर हमारा x3, यहाँ पर क्या है pi, ये p1 वाली है। ठीक, तो ये p1 की वैल्यू जो हमने निकाली उसको रख देते हैं, यहाँ p0 आ जाएगा। p1 कितना है, p1 जो हमने निकाला है कितना निकला है, पहला p0 जो निकला है कितना निकला है, p0 215 सॉरी 125/215 कहाँ से ले आया, ये निकला है ना आंसर, ये 125/216। तो ये हमारा x0 का मतलब है कि एक बार भी हमारे पास क्या नहीं आया 1/6, यानी द्वियक नहीं आया। अब इसमें देखो x1 कितना निकाला हमने, ये x1 वाला केस है 75/216। x2 वाला केस कौन सा है, x2 वाला केस ये है हमारे पास, कितना है 15/216, और x3 ये कितना है, ये है 1/216। ठीक है, अब इन तीनों को जब ऐड करोगे ना तो ये हमारा 1 आना, चारों को,
क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 आता है, तो इनको करके देख भी सकते हैं अगर चेक करना है तो। एलसीएम कितना रहेगा चेक करने के लिए है, बाकी करके दिखाना नहीं है। एलसीएम तो हमारा 216 ही रहेगा। ऊपर वाला जोड़ो, इसको सबको जोड़ो, तो यहाँ पर क्या है, इनको जोड़ना है हमें, तो ये हो जाएगा 80, ठीक, 80 हो जाएगा। और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 140, 140 में हम 76 ऐड कर दें, 140 में 76 ऐड करेंगे, 140 प्लस 76, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 216, तो ये काट देंगे तो कितना आएगा 1। तो ये हमारा चेक भी हो जाता है सही है कि नहीं है। करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक, इसको आप देख सकते हैं, ऐसे सॉल्व करना है। बाकी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो आपको क्या करना है, ये सिंपल सा फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला है कि हमारे पास NCR, यहाँ P किसकी है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, और Q क्या है, किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी। जो ये R है P के ऊपर जाएगा, और जो N माइनस Q है, N माइनस R है वो Q के ऊपर जाएगा। इस फार्मूले को यूज करोगे, सॉल्व करोगे, तब भी हमारा रिजल्ट यही आएगा। इसमें हमने आपको सिंपल से बताया, जो केस बनने थे वो बना दिए, देख लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया तो जहाँ पर हमने इस केस को यूज किया वहाँ पर इन वैल्यू को पुट कर सकते हो। P की वैल्यू हमने बताया कितना है 1/6 है, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू हमारे पास 5/6 है, N की वैल्यू क्योंकि कितनी बार पे फेंकना है 3 बार, तो N हमारा 0 से लेके 3 तक जाएगा, उसको रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। देखो समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, उससे मेरा भला हो जाए और आपका भला हम करते रहेंगे ऐसे ही पढ़ा के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।